केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉल्युबिलिटी। बेटा ये जो पिछला टॉपिक है ना हमारा डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, ये हम लोग प्रैक्टिकल्स के अंदर समझेंगे, ठीक है। तो अभी इसको ज़रा हम लोग स्किप करते हैं कि ये प्रैक्टिकल्स के अंदर जो है वो हम लोग इसको डिटेल के अंदर समझेंगे। उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, इट इज़ द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बेटा डेफिनेशन ये है कि सॉल्युबिलिटी इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अ सॉल्यूट dissolved in the 100 gram of the solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature। ठीक है, इसका मतलब बेटा ये है कि जितने नंबर ऑफ़ ग्राम्स जो हैं सल्यूट के 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डालो और उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दें। ठीक है, 100 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट मौजूद है, उसके अंदर जो है वो आप लोग सल्यूट हल करवा रहे हैं। जितना ज़्यादा सल्यूट हल होगा बेटा उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए उतनी ही उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब आम लफ्ज़ों में हम लोग ये ले सकते हैं कि कोई भी सल्यूट किसी सॉल्वेंट में जितना ज़्यादा हल होता है उस चीज़ को उसकी हम लोग सॉल्युबिलिटी का नाम देते हैं। ठीक है, the concentration of the saturated solution is referred to as the solubility of the solute in the given solvent। Following are the factors which affect the solubility of a solute। बेटा कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इनमें सबसे पहला जो फैक्टर है, इट इज़ अ लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। बेटा एक जैसे सॉल्वेंट्स होते हैं वो एक जैसे सल्यूट्स को अपने अंदर हल करवाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ऐसे पोलर जो हैं वो पोलर को हल करवाएंगे, नॉन पोलर जो हैं वो नॉन पोलर को हल करवाएंगे। इसी तरह से जो ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक को हल करवाएंगे, जो इनऑर्गेनिक है वो इनऑर्गेनिक को हल करवाएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। द आयनिक एंड द पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट्स। Ionic solids and the polar covalent compounds are soluble in water like the KCl, Na2CO3, CuSO4, sugar, alcohol are all soluble in water। Non-polar substances are not soluble in the polar solvent। जो नॉन पोलर होते हैं बेटा वो पोलर में हल नहीं होते। नॉन पोलर जो है बेटा वो नॉन पोलर के अंदर ही हल होते हैं, जैसे कि ईथर, बेंजीन, पेट्रोल, इनके अंदर बेटा। उसके बाद ये नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे कि ग्रीस, पेंट्स, नेफ्थलीन जो हैं ये सॉल्युबल होते हैं बेटा ईथर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, पेट्रोल में, बेंजीन में, क्योंकि ये सारे जो हैं बेटा वो क्या हैं, नॉन पोलर है। उसके बाद बेटा सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है ये भी सॉल्युबिलिटी के ऊपर बेस करता है कि जितना ज़्यादा सल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसको डिटेल में इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज़ है बेटा वो है टेम्परेचर। कि टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी पे इफ़ेक्ट करता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे बेटा तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो अब आपने सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन और इस पे जो इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं उनको डिटेल से अच्छी तरह से आपने याद रखना है।